आप सब वेलकम टू हमारे चैनल बिकम फुल स्टैक डेवलपर। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप कैसे HTML में टेबल बना सकते हैं और उसका बॉर्डर भी कैसे बना सकते हैं, उसका ऐड कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। थोड़ी सी ट्रिकी होगी ये वीडियो, तो आपने प्लीज़ साथ प्रैक्टिस करेगा या इसको साथ नोट भी करते रहिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। दूसरी अहम बात, मैंने ये सारे लेक्चर्स अपनी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर मेन बेसिक आपको पता ही होगा। अब इसमें मैं मजीद टेबल का टैग ऐड करूँगी। अपने टेबल्स कैसे ऐड करना है, इसके लिए सबसे पहले हम टेबल का टैग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखें, मैं कैपिटल ही रखती हूँ। देखिए टेबल का टैग हमने ऐड कर लिया। अब इस टेबल के टैग के अंदर ही हमने सब चीज़ें करनी है। सबसे पहले हमने बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर हमने यहाँ पे बॉर्डर लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए हमारे पास आ भी चुके हैं। यही विजुअल स्टूडियो की अहम बात है। देख सकते हैं, हमें पहले हमें ऑप्शन दे देते हैं। देखिए बॉर्डर में हमने बॉर्डर का साइज वो कितना हो, कितना बड़ा हो। तो हमें वो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं उसको 5 कर देती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मेरे बॉर्डर का जो साइज है, उसकी जो थिकनेस है वो 5 हो। इसके अलावा आगे हम बॉर्डर का जो कलर क्या हो, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता होता है। लेकिन यहाँ पे मैं प्रोमिनेट करने के लिए कि आपको पता चले कि बॉर्डर का कलर भी चेंज हुआ है, तो उसको भी हम कोई कलर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कोई डार्क सा कलर दे देती हूँ, तो मैं उसको दे देती हूँ ब्लू, ठीक है। मैंने इसको कलर दे दिया ब्लू। अब जो हमारी टेबल है ना, टेबल का बॉर्डर भी हो गया, बॉर्डर का कलर भी हो गया। हमारा जो टेबल का कलर होगा वो हम देखते हैं कि वो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो BG टेबल का बैकग्राउंड कलर वो क्या हो, अब हम वो यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि वो लाइट सा हो, ताकि हमारा जो डाटा है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आए। तो मैं उसको कर देती हूँ येलो, ठीक है। तो मैंने ये उसका जो टेबल है वो येलो कर दिया। ये सब चीज़ आपको नजर आ जाएगी जब मैं इसको सेव कर दूंगी। फिर आपने ये नोट करते रहना कि हम टेबल में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हमने सेल है, एक टेबल में जो सेल होते हैं ना, टेबल कैसे बनता है, डिफरेंट सेल से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले जो सेल पैडिंग कहते हैं सेल साइज को, कि हमारे सेल का जो साइज हो वो कितना हम देना चाहते हैं। तो मैं अपने सेल का साइज कहती हूँ कि 10 हो, मतलब इतने मेरे अपने सेल का साइज चाहिए, ठीक हो गया। सेल पैडिंग से अब हम नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले उसको बड़ा कर देते ताकि आपको अच्छे से क्लियर नजर आए। सेल पैडिंग के बाद हम सेल्स की जो स्पेस होती है, डिफरेंट सेल होते हैं, उनके दरम्यान में जो स्पेस होती है, और वो उसको देंगे कि उसका हम कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं कैपिटल ही रखती हूँ, जैसे मैंने कैपिटल से सेल स्पेसिंग कर देते हैं, ठीक है। स्पेसिंग आपको समझ आ जाएगी कि सेल के बाद स्पेसिंग कैसे हो जाती है। अभी मैं इसको आप स्पेस की तरह जाते हैं कि एक सेल दूसरे सेल से कितनी दूर हो। तो मैं कहती हूँ ज़्यादा दूर ना हो, 3 रख देते हैं, ठीक है। 3 उसका साइज, ताकि थोड़ा डिफरेंस पता चले कि सेल्स में डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा हम अपने सेल की जो हाइट और सॉरी टेबल की जो हाइट और विड्थ है वो हम बताएंगे कि हमारा टेबल कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइट अपने टेबल की दे देते हैं कि मुझे अपना टेबल की हाइट कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको कह देती हूँ मुझे चाहिए 400, ठीक है। और इसकी विड्थ है जो, अब हम उसका साइज दे रहे हैं कि हमें वो कितनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 400 है, तो उसको इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तो मैं उसको कर देती हूँ 600, ठीक है। तो मैंने इसको 600 कर दिया, ओके। तो यह हमारे जो टेबल की थी, कुछ चीज़ें जो हमारी हो चुकी है, अब हमने इसको क्या कर देना है, क्लोज। हमारे टेबल का टैग है वो क्लोज हो चुका है। देखिए आप इधर देखेंगे, बल्कि मैं इसको नीचे कर देती हूँ। ये देखिए टेबल पर क्लोजिंग टैग है वो यहाँ पे आ चुका है। कैसे आ चुका है, क्योंकि हमने टेबल में जो सारी चीज़ें लिखनी थी, बॉर्डर कलर, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, हाइट, विड्थ, ये सब कुछ हमारे टेबल के टैग के अंदर आएंगे। फिर हम जब इसको क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद टेबल का टैग क्लोज होगा। अब हमने टेबल के अंदर कौन सी चीज़ें लिखी है वो आपको बता दें। सबसे पहले जो हमारे टेबल का जो अहम फर्स्ट रो होती है, ठीक है, टेबल सॉरी पहले हम इसका टैग शुरू करेंगे, टेबल रो, इसको कर देंगे क्लोज। हमारी जो फर्स्ट टेबल की रो होती है, उसमें क्या चीज़ होती है, वो हमारे टेबल का हेडिंग होती है। हेडिंग मतलब जो हमारे टेबल है वो किस बारे में है। जैसे अभी मैं आपको लिखूंगी कि सबसे पहले जो मेरी हेडिंग होगी, टेबल हेडिंग, ठीक है, TH कर देंगे क्लोज। टेबल हेडिंग लिखेंगे, टेबल रो फर्स्ट रो की, ये तो अपने लिख रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखूंगी नेम, ठीक है। सबसे पहले जो मेरी रो में पहले हेडिंग होगी वो की रो, हमने इसके टैग के बाद अगले लिखेंगे, ठीक है। TH अगेन कर देंगे, वो अगेन क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर लिख दिया, या फिर टैग क्लोज हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट टैग अगेन शुरू कर देना है, TH, इसको क्लोज करेंगे। उसके दौरान में हम लिख देना क्लास, ठीक है। हमने क्लास लिख दिया। इसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे, एक और टैग स्टार्ट कर लेंगे, TH, इसमें हम इसको फिर क्लोज करेंगे। इसमें आगे अंदर लिखेंगे हम सब्जेक्ट लिख देंगे। ये देखिए हमने मेरा टेबल में मैं चाहती हूँ यही ऊपर हेडिंग है वो यही चार चीज़ें आती है, नेम, रोल नंबर, क्लास
और सब्जेक्ट, ये हमारी टेबल की हेडिंग है। अब अपने टेबल के अंदर डाटा लिखना है, वो हम कैसे लिखेंगे मैं आपको वो थोड़ा सा बता देती हूँ। उसमें भी हमने यही टैग्स यूज़ करना है, सिर्फ हमने THI ये टेबल हेडिंग है, जो सेकंड है उसमें हमने टेबल डाटा कर देना है, ठीक है। तो मैं अगेन PR कर देती हूँ क्योंकि ये भी टेबल रो के अंदर आ जाता है सेकंड रो, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे टेबल डाटा TD क्लोज कर देंगे, इसके हम डाटा लिखेंगे। नेम सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं वो हम यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, अली लिख लेते हैं नेम के बाद जो हमारा रोल नंबर है अब हम वो आगे करते हैं। आगे से P लिखते हैं टेबल डाटा, रोल नंबर क्या लिखते हैं, रोल नंबर हम दूसरा लिख देते हैं 20, ठीक है। अब हम टेबल डाटा के अगला टैग शुरू करते हैं। आपने हर टैग के अंदर अलग अलग वर्ड लिखना है, एक ही टैग में अपनी ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी, ठीक है। इसके अंदर आप क्लास लिख देंगे, इसकी क्लास है मतलब वो 5th क्लास में पढ़ता है, इस लिख दें आगे। या फिर अगला नया टैग शुरू करेंगे, हर टैग उसमें लिखती दी, ठीक है। सब्जेक्ट उसका क्या है, साइंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ये जो टेबल की है वो कंप्लीट का डाटा हो चुका है। इसको हमने कॉपी कर लेना है, तो हम क्या नहीं चाहते कि हमारी मेहनत लगे। कॉपी टेबल हाइडिंग की एक ही होनी चाहिए, लेकिन टेबल रो डिफरेंट हो सकती है। देखिए इसमें पेज ये देखिए बहुत ठीक है। नीचे हमने क्या करना है, सिंपली सिर्फ नेम चेंज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फिजान नेम लिख देती हूँ, रोल नंबर मैं उसका लिख देती हूँ 30। तो देखिए मैंने अब नेक्स्ट डाटा रोल नंबर लिख लिया। अब उसके बाद उसकी क्लास है, क्लास 50 रहने देती हूँ। उसका सब्जेक्ट है वो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ मैथ, ठीक है। तो मैं इसको मैथ कर दी। इसके अलावा मैंने ये 2 मतलब मैंने रोज फिल कर, इसके अलावा आप 3 भी कर सकते हैं, 4 जितना मर्जी आपका टेबल है उतनी चीज़ें इंक्रीज कर सकते हैं। फिर मैं इसको यही रहने देती हूँ, इसको मैं सेव कर दिया। हमने इसको Ctrl+S कर दिया। अपनी वेबसाइट पे आते हैं, ये मेरी वेबसाइट थी, इसको मैं सेव करके देखती हूँ कि हमारा टेबल है वो बना है या नहीं। फिर देखिए आप देख सकते हैं उसका जो साइज़ है स्टाइल का वो काफ़ी बड़ा मैंने रख दिया, तो मैं उसको बल्कि मैं आपको यहीं ऊपर करके बता देती हूँ। देखिए अब आपको साथ सच बताऊँगा कि कौन सी चीज़ क्या थी, ठीक है। तो ये देखिए ये जो था सेल पेंडिंग था, ये इसमें आप इसकी मैंने इसकी विड्थ मैं यहाँ पे जो मैंने इसकी विड्थ दी थी हाइट है, इसको मैं कर देती हूँ 300, सॉरी इसको मैं कर देती हूँ 300 और मैं इसकी जो विड्थ है उसको मैं कर देती हूँ 500, ठीक है। मैं चाहती हूँ क्योंकि बॉक्स काफ़ी बड़ा हो गया, इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैंने कर दिया है सेव। यहाँ पे आता है, इसको दोबारा करते हैं तो ये देखिए आप थोड़ा छोटा आप कुछ अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। इसमें नेम रोल नंबर क्लास सब्जेक्ट ऐड किया था, ये हमारी हेडिंग थी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा नीचे डाटा था अली 25th साइज, फिजान 35th साइज। इसके अलावा हम इसमें जितना मर्जी टेबल है वो ऐड कर सकते हैं। इसकी बॉर्डर देखिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे दोबारा करके दिखा देती हूँ। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर मैंने आपको पता मैं येलो, ये देखिए येलो नजर आ रहा है। इसके अलावा जो मैंने इसकी बॉर्डर दिया था वो मैं इसको था इतना बड़ा ना होते, देखिए इतना छोटा है और इसका कलर है ब्लू, ठीक है। इसके अलावा जो सेल की स्पेसिंग है वो मैंने यहाँ पे कितनी लिखी हुई थी 3 लिखी हुई थी। अब मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको भी बड़ा कर देती हूँ, 5 कर सकती हूँ। और इसकी जो इसको मैं 10 ही रहने देती हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ, दोबारा आके रिफ्रेश करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई तो ये देखिए उसकी सेल की जो स्पेसिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो भी ब्लू में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने टैग में HTML में कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, बॉर्डर भी क्रिएट कर दिया और टेबल भी इजीली क्रिएट करके बता दिया है। इसका बड़ा कर देती हूँ, देखिए ये सारे टैग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें, आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ईजिली टेबल भी बनाना आ जाएगा। उसकी बॉर्डर आपने इसको कलर कैसे देना है वो सब कुछ आप बनाना आ जाएगा। अब मैं देखिए इसको दोबारा मैं कॉपी करती हूँ, ठीक है। अब मैं कर देती हूँ पेस्ट, ठीक है। मैंने इसकी वही दोबारा मैंने चेंज नहीं किया, इसको मैं सेव करती हूँ, सेव कर दिया। अब अगेन वेबसाइट पे आते हैं, ये देखिए इसमें मेरे 4 लाइन्स ऐड हो गई ना, देख सकते हैं आप। इसी तरह करके आप जितना मर्जी अपना डाटा इस टेबल को उतना बड़ा कर सकते हैं, उसमें उतनी ज़्यादा बॉर्डर भी ऐड करते हैं, उतनी ज़्यादा सेट वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, मेरे आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, तब भी आपको ये चीज़ें ईजिली समझ आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। फिलहाल तो एक ही टेबल है ना, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी कि आप इस टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो चैनल पे रहिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।